हेलो एवरीवन। देखो दोस्तों, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में, है ना। और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं तुम्हें इससे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ, उसको ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि भाई देखो, मान लो एक दुकानदार है ना। वो 1 किलोग्राम की जगह पे यूज करता है मान लो 800 ग्राम। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। इसी में सारा दारोमदार छुपा हुआ है। यही तो लिखा आता है कि भाई वो सीपी पे सारी चीजें बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम जो भी यूज करता है वो। ठीक है, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। देखो याद रखना, बस तुमको एक ही पॉइंट है कि जो हमारा फॉल्टी वेट होता है, यानी कि हमारा गलत वजन जो होता है, फॉल्टी वेट यानी कि जो हमारा गलत वजन है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारा फॉल्टी वेट है वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। और जो हमारा एक्चुअल वेट होगा, जो हमारा एक्चुअल वेट होगा, यानी कि वास्तविक वजन जो होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा। जैसे इस क्वेश्चन को ही ले लो, मान लो मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का तुम्हारे सामने रेशियो लिख देता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 800 ग्राम तोल रहे हो, तोलना चाहिए था 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम तोलना चाहिए था तुमको। तो यहाँ से तुम्हारा रेशियो कितना बन जाएगा भाई, 5/4, यानी कि 4 से वैल्यू 5 जा रही है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, तो 1 रुपए का फायदा देके जा रही है 4 पर, यानी कि 25% का प्रॉफिट तुम्हें इस केस में हो जाएगा सीधा सीधा। फॉल्टी वेट जो होता है वो हमेशा सीपी बना दो, कॉस्ट प्राइस बना दो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन की तरफ लौटता हूँ वापस। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी, कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, बट चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग। खरीदते टाइम भी 10% फायदा मान लेता है। खरीदते टाइम जितना फायदा होता है उतना फायदा ही लिखना चाहिए। और सेलिंग करते टाइम फॉल्स वेट का यूज करता है, 10% फॉल्स वेट का यूज करता है। अब ध्यान देना मेरी बात पे, एक तरफ मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस और एक तरफ लिख दिया मैंने कॉस्ट प्राइस। एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान देने की बात है, एक लाइन में काम खत्म। पहले केस में 10% का फायदा है, यानी कि 10 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11 रुपए। ठीक है, दूसरे केस में फॉल्टी वेट यूज किया, करना चाहिए था 10, यूज कर रहे हो 9। हाँ, यही पॉइंट तो समझने वाला है, यही पॉइंट तो समझने वाला है। करना चाहिए था 10, यूज कर रहे हो 9, यानी कि 10% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूं तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से 1 कम हो जाएगी, 9 पे पहुंचेगी बात। तो ये फॉल्टी तो सीपी हो गया ना, और ये एक्चुअल था, ये एसपी हो गया ना। ये तो बताया मैंने। अब देखो कैसे क्वेश्चन उड़ गया ये 11/9, 9 रुपए की चीज 11 में जा रही है, कितने का फायदा, 2 रुपए का, 2 रुपए का फायदा 9 पर, यानी कि 22.22%। बेटा अगर तुम्हें परसेंटेज चेंज नहीं पता, तुम प्ले लिस्ट है मेरी पूरी परसेंटेज की, पढ़ लेना वहां से। ठीक है, 22.22% का प्रॉफिट हो जाएगा तुमको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लो एक बार। मैं 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, ढंग से समझ लेना। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% मोर एंड ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 20% ज्यादा मार्कअप लगाता है और 10% का डिस्काउंट देता है, और 100 किलोग्राम वजन यूज करता है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। 100 ग्राम वजन भी कम यूज कर रहा है, एक तरफ सेलिंग प्राइस, एक तरफ कॉस्ट प्राइस। देखो पहले मार्कअप लगा रहा 20% के, यानी कि 5 रुपए कॉस्ट प्राइस से वैल्यू 6 पे चली जाएगी, मल्टीप्लाई। डिस्काउंट 10% दे रहा है, 10 रुपए की चीज 1 रुपए के डिस्काउंट के बाद कितने में चली जाएगी भाई, 9 रुपए में चली जाएगी। ठीक है, फिर 100 ग्राम कम वजन का प्रयोग कर रहा है, करना चाहिए था 1000 ग्राम, कर रहे हो 900 ग्राम का प्रयोग। बता दो भैया क्या प्रॉफिट परसेंटेज आएगी। ये उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना, मैं कितने जल्दी इनको सॉल्व कर देता हूँ। 9 से उड़ा दो, 2 जीरो उड़ा देते हैं, 1 जीरो ये उड़ा दी मैंने, 5 से वैल्यू 6 जा रही है वापस से। 20% का प्रॉफिट सीधा सीधा, 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पर हो रहा है, 5 पर, 1/5, 20% प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, सीधा सीधा, कुछ सोचना नहीं है। आंसर एक लाइन में, कैट लेवल तक का क्वेश्चन आ जाएगा अगर इसमें, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, इस शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स। अच्छा ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, स्कोर देख लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें कुछ लगता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक सेशन बना दूंगा स्पेशल। ठीक है, आधे घंटे का, पौने घंटे का रहेगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तुम्हारे। A shopkeeper marks up his goods by 20% and then gives a discount of 20%, and he cheats both the suppliers and customer by 100 grams। ठीक है, मतलब 1100 ग्राम खरीदता है और 900 ग्राम बेचता है। ठीक है, देखो मार्कअप 20% का, डिस्काउंट 20% का, देखो कितनी आसानी से लिख देंगे इसका आंसर, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस।
पहले जरा बताओ मुझे, मार्कअप लगाओगे 20% का, यानी कि 5 से वैल्यू 6 जाएगी। डिस्काउंट दोगे 20% का, 5 से वैल्यू 1 कम कर दो, 4 जाएगी। ठीक है, सप्लायर से ला रहे हो 1100 ग्राम, पे कर रहे हो 1000 ग्राम का। दुकानदार हो तुम, कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम, एक्चुअल कितना है 1000 ग्राम। ऐसे लिख देते हैं बेटा इनको, जितने ट्रांजेक्शन उतना लिख दो, आंसर आ जाएगा। जितने ट्रांजेक्शन उतना लिख दो, देखो आंसर आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 गई यहाँ से। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं क्या क्या कट सकता है यहाँ से। 3 2 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ठीक है, ओके, अब कुछ और नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा 11 चौके 44 दूनी 88, तो ये आ रहा है भाई, और 25 दिया 75, ये आ रहा है। 75 से 88 यानी कि 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 75 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा भाई, यही परसेंटेज होती है, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 52/3, तो 17.33% हमारा प्रॉफिट आ गया निकल के। देख लो, कुछ मुश्किल आई क्या तुम लोगों को इसको सॉल्व करने में? कुछ मुश्किल आई क्या तुमको इसको सॉल्व करने में? एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ना है तो मेरे को कमेंट करना, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, 1 2 सेशन ले लूंगा इसके। ठीक है ना, उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू।